एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके पास बिग क्लाइंट है, साथ में स्टॉक स्प्लिट होने के बाद से स्टॉक में अगर हम बात करें तो रैली भी हुई है। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक में अप्रॉक्स 18% का रिटर्न दिया है। और यहीं से रिटेल भाइयों का सवाल शुरू हो गया कि भैया कंपनी क्या करती है, रैली क्यों हो रही है, स्मॉल कैप स्टॉक है तो रिस्की है क्या, क्या करना चाहिए, बाय करें सेल करें। तो इसलिए आपके डिमांड पर हम इस स्टॉक की वीडियो बना रहे हैं और कंपनी से दोस्ती करा रहे हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले क्लियर बता दो, कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है कि आप मेरी बात पर बाय या सेल करें। सिर्फ हमारा मकसद आपको खुद का बॉस बनाना है, जिसमें हर बार हर वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ नए मायने सिखाते हैं, कुछ तरीके सिखाते हैं, जिससे कि आप आराम से बिंदास से एक प्यारी सी स्माइल के साथ कुछ भी खरीद सको या बेच सको। तो हम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज। 1989 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इसे शॉर्ट में एमसीसी भी कहते हैं। एमसीसी एक तरह का रिफाइंड वुड पल्प को कहा जाता है, एक टाइप का पाउडर होता है। इसके टेक्निकल नाम में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पाउडर का यूज होता है फूड आइटम के प्रोडक्शन में, फैट के सब्स्टिट्यूट में, या मोस्ट कॉमन यूज की बात करें तो इनका यूज होता है विटामिन सप्लीमेंट और टैबलेट बनाने में। इस पाउडर का 2022 तक $1.14 बिलियन था और 2031 तक इसका मार्केट साइज $2.05 बिलियन तक होने की उम्मीद है। परसेंटेज वाइज देखें तो 79.82% का ग्रोथ होने वाला है इस इंडस्ट्री में आने वाले 8 साल में, ऐसा माना जा रहा है। और टाइम के साथ इस एमसीसी का यूज मल्टीपल चीजों में हो रहा है, जैसे फ्रोजन फूड में भी इसका यूज हो रहा है। इसके टेस्टलेस और ऑर्डरलेस कैरेक्टर की वजह से फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। तो और आपको पता होगा, जब तक दुनिया है फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स तो चलता ही रहेगा और साथ में कॉस्मेटिक्स की डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ग्रो होती जाएगी। इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है उसका ग्रोथ है। तो ये एक तरीका होता है किसी स्टॉक को देखने का। परसेंटेज वाइज 2022 से 2031 तक 6.7% CAGR से ग्रो हो सकता है। तो उम्मीद है कि बिजनेस को समझ गए होंगे और जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कंपनी कर रही है उसको समझ गए होंगे और फ्यूचर पोटेंशियल भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कंपनी इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्री जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क, इजिप्ट, चाइना, स्पेन, यूके, पोलैंड में भी बिजनेस कर रही है। अगर आप कंट्री वाइज रेवेन्यू देखो तो 26% इंडिया से, 20% यूएसए से, 15% ऑस्ट्रेलिया से, 12% स्वीडन से, 5% डेनमार्क से और बाकी अदर कंट्री से आता है। ओवरऑल डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो 73.41% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 26.59% रेवेन्यू डोमेस्टिक से, यानी विदेशी काम ज्यादा है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक है हैदराबाद तेलंगाना में, दूसरा है झाड़गिया गुजरात में और तीसरा है गुजरात के दाहेज में। तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है क्योंकि इनके तीनों प्लांट की जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है 90% से ऊपर है। ये है सेकंड लर्निंग की अगर किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है, बट उसकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का किस पैरामीटर तक यूज हो रहा है, तो ये है दूसरी लर्निंग। इस पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आप अगर कोई फैक्ट्री है जिसकी कैपेसिटी 100 प्रोडक्ट बनाने की है और 90 प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो आप जबरदस्त यूज कर रहे हो ना। इसी को हम कहते हैं 90% कैपेसिटी तक यूज होना, और किसी भी कंपनी एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इनके क्लाइंट पे अगर आप जाएंगे तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, हिमालय, वोकार्ड, AMPA के जैसे बिग नेम है। करेक्ट। अब नाम अच्छे हो गए बट फाइनेंशियल भी तो देखना है ना। तो अगर हम फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 25%, 3 ईयर का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 30% और ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल ग्रोथ है 13%। पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 44%, 3 ईयर का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 29%, ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ है -5%। ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल बढ़ा है मगर प्रॉफिट निगेटिव है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ा है।
की रेशियो देखें तो आरओसी है 19.6% और 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 32.7%। आरओई है 17.6% और 5 ईयर का एवरेज आरओई है 26.5%। रिटर्न रेशियो अपने 5 साल के एवरेज से नीचे है मगर 15% से ऊपर है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। डेट टू इक्विटी है 0.26, मतलब कर्ज इक्विटी से कम है। कैश साइकिल है 165 और इस इंडस्ट्री का कैश साइकिल है 160, मतलब कंपनी अपनी इंडस्ट्री के कैश साइकिल के बराबर चल रही है, ये अच्छी बात है। अगर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं 0.46% एफआईआई के पास, 51.46% पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है 21.7% होल्डिंग प्लेज है। तीसरी लर्निंग, ओवरऑल सभी पॉइंट पे सिगाची इंडस्ट्री नॉर्मल स्मॉल कैप की तरह दिख रहा है, जिसमें कुछ खास पॉजिटिव, थोड़े से नेगेटिव, एक मिक्स मैच की कहानी है। बट स्मॉल कैप जब वर्ड आता है तो रिस्क अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है, हाई रिस्क हाई गेन। तो स्मॉल कैप के सारे स्टॉक इस तरीके से देखे जाते हैं, तो ये एक यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। उम्मीद है कि यहां तक सारा चीज क्लियर हो गया होगा। बट अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है और वीडियो की चौथी लर्निंग। करंट पी है 34.7, इंडस्ट्री पी है 29.6 और पीजी रेशियो है 0.76, मतलब पी के अकॉर्डिंग महंगा, पीजी के अकॉर्डिंग सस्ता। तो यहां तक हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम कॉर्पोरेट एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये पॉइंट वाइज की लर्निंग आपको पसंद आ रही है तो। अक्टूबर मंथ में कंपनी ने अपने शेयर को 10 पार्ट में स्प्लिट किया था, जो वीडियो के शुरू में बताया। मतलब 9 अक्टूबर 2023 को इस शेयर का प्राइस था 406.50 और 10 पार्ट में स्प्लिट होने के बाद 40 रुपीज़ के आसपास आ गया। मतलब भाई ये शेयर 40 रुपये के पास दिख रहा है मगर है नहीं, स्प्लिट होने की वजह से शेयर प्राइस नीचे आया है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी आपको बताना। साथ में कंपनी का रिजल्ट भी आया है, वो भी जान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 11% से बढ़ा है। कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू जंप बाय 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस। कॉन्सोलिडेटेड EBITDA 32% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि एक अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा। तो ये था कॉर्पोरेट एक्शन। अब प्राइस एक्शन की बात करें तो नवंबर 2021 से मार्च 2023 तक शेयर लगातार गिरा था। इसी दौरान सभी रिटेल ट्रेडर पैनिक हो गए। आप कई एग्जांपल देख सकते हैं। आसान तरीके से समझने के लिए आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में अच्छी कंपनी होती है। तो जैन 2018 से मार्च 2020 तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 66% गिरा था। इसी में कोरोना का भी टाइम आया था। फिर मार्च 2020 के लो से आज 300% बढ़ चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स। कहने का मतलब है कि कंपनी किसी भी साइज की हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, फंडामेंटल सही होगा तो शेयर परफॉर्म करेगा। बस जरूरत है पेशेंस की, कंपनी को समझने की, कंपनी को जानने की। बट उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क अच्छा होता है, इसलिए रिटेल ट्रेडर को ये ध्यान देने की जरूरत होती है, तभी वो कुछ कर पाते हैं। तो ये थी कंपनी से दोस्ती, जिससे आपको सब कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बट यहाँ पर फिर से बता दूं कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप्स नहीं है, बस हमने आपको एक गाइडलाइन देने की कोशिश की है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। थैंक यू सो मच।